नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक काम है क्या? आपको मेरे साथ करना है एक गाड़ी का रिव्यू। जी हाँ, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। ये है हीरो मोटोकॉर्प की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1। 2 वेरिएंट्स में उतारी गई है। बहुत सारी जानकारी हमारे एक वीडियो में दी गई है, जिस जो वॉक अराउंड था उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम दोनों क्या करने जा रहे हैं? अभी मैं और आप मिलकर इस स्कूटर को पढ़ने जा रहे हैं, स्कूटर को समझने जा रहे हैं और फिर दुनिया को बताने जा रहे हैं कि इस स्कूटर के बारे में हम और आप दोनों, जी हाँ, मिलकर काम करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। अकेले कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि राइड, जो कि मैं अकेले अभी करूंगा, आप बाद में जाकर शोरूम में कर लीजिएगा। वो भी 3 दिन तक आप गाड़ी रख सकते हैं। ऐसा कुछ किया है हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इस स्कूटर वीडा V1 के साथ। एग्जैक्टली, यू कैन गो टू द शोरूम, बट अभी सिर्फ 3 जगह पर मौजूद है, जयपुर, बैंगलोर और दिल्ली। यहाँ पर अगर आप शोरूम में जाते हैं 3 दिन तक ये गाड़ी टेस्ट के लिए ले सकते हैं। और बुकिंग तो शुरू हो ही चुकी है और कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर लग रही है। और यही इस कहानी में समझने का सबसे बड़ा मकसद है कि क्या ये प्रीमियम एंड पे, जिस पे इस पे गाड़ी को उतारा गया है, 1,60 से ऊपर जो इसके कीमत है, क्या वो जस्टिफाई करती है, क्या वो आपके लिए सही है? तो सवाल आप ही से, जवाब भी आप ही देंगे कि क्या ये स्कूटर की प्रीमियम प्राइसिंग आपके लिए सही है। इसकी जो टक्कर हो रही है, उस टक्कर में अब 2 गाड़ियाँ मौजूद है। एक तो हीरो मोटोकॉर्प की मान लीजिए एथर, जिसमें हीरो की ही इन्वेस्टमेंट है, उसकी गाड़ी मौजूद है एथर। और दूसरी है ओला, जो कि पिछले कुछ समय से, अच्छा बुरा कुछ भी कह लीजिए, लेकिन खबरों में ज़रूर बनी हुई है। और गाड़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी अगर स्पेक बाय स्पेक आप कंपेयर करेंगे ना, तो वो इस पर और एथर पर, दोनों पर भारी पड़ती हुई भी नज़र आएगी। तो शुरू करते हैं सिलसिला इस गाड़ी को समझने का। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस गाड़ी के डिज़ाइन में क्या मुझे अच्छा लगा और आप बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा। इस स्कूटर को 2 वेरिएंट में उतारा गया है, प्रो और प्लस। प्रो की कीमत है 1.45 लाख और प्लस की कीमत है 1.59 लाख। ये एक्स शोरूम कीमत है और इसमें सब्सिडी इंक्लूडेड है, यानी कि कंपटीशन के लिहाज से ज्यादा महंगी। देखने में गाड़ी आकर्षक है, काफी बॉडी पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, या यूं कहिए कि जिस तरह से क्लासिक स्कूटर को हमें देखने की आदत है, उसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को जोड़ दिया गया है। फ्रंट में आपको दिखेगा आकर्षक एलईडी हेडलैम्प्स, तो रियर भी आकर्षक है, जो कि अगले हिस्से के अनुपात में कम चौड़ा है। 777 mm की सीट हाइट, 125 किलोग्राम का वेट रखने वाली इस स्कूटर में 2 बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। एक 3.44 किलोवाट की और दूसरी 3.94 किलोवाट की। स्कूटर के कंपटीशन में मौजूद है टीवीएस की iQube, एथर की 450X Gen 3 और ओला S1। एक नजर डाल लेते हैं कंपटीशन के लिहाज से कीमत पर। एथर 450X की कीमत है 1.52 लाख और उसमें आपको मिलेगा 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक, जो देता है फुल चार्ज 105 किलोमीटर की रेंज। वहीं टीवीएस iQube, जो कि वीडा 1 के मुकाबले कीमत में बेहद आकर्षक नजर आ रही है, 1.6 लाख। यहाँ पर आपको मिलेगा 2.25 किलोवाट का बैटरी पैक, जो कि 75 किलोमीटर की रेंज देती है। अब बात ओला S1 Pro की, जिसने पिछले कुछ महीनों में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यह है बीच का सौदा। इसकी कीमत है 1.40 लाख और रेंज मिलेगी आपको 181 किलोमीटर की। यानी तीनों गाड़ियों में कीमत के मुकाबले में आपको थोड़ा बहुत फर्क जरूर दिखेगा। वीडा में आपको मिलता है ओवर द एयर अपडेट्स, कीलेस कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, SOS अलर्ट और 2-वे थ्रॉटल। दोनों ही वेरिएंट में आपको राइडिंग मोड भी मिल जाते हैं, इको, राइड और स्पोर्ट्स। इसके अलावा आपको ओला और एथर जैसा 7 इंच का टच स्क्रीन भी देखने को मिलेगा। 3 स्कूटर हैं जो कि इसकी कंपटीशन में, राइट। अब जरा उन 3 स्कूटरों के साथ आप इसको लगा के दिए, 2 तो प्रीमियम है, एक थोड़ा सा नीचे, यानी कि टीवीएस की जो iQube है वो थोड़ी आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर महंगी सेम स्पेक्स पेइंग पावर पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 स्कूटर हैं जो कि मिल रहे हैं, राइट। ओला का S1 Pro और साथ में एथर। अब जो एथर है उसका डिज़ाइन और इसका डिज़ाइन अगर आप कंपेयर करके देख लेंगे, बहुत सारी समानताएँ आपको मिलेंगी। वहीं S1 जो है वो आपको बहुत ही अलग दिखेगा, सिंगल पैनल दिखेगा, कंटेम्प्रेरी दिखेगा, पर बहुत सारे चटक रंग है जो कि आपको उसमें मिलते हैं। यहाँ पर भी रंगों की कोई कमी नहीं है, कुल मिलाकर 5 रंगों में ये गाड़ी आपको मिलती है। अगर इसके आपको टॉप वेरिएंट को देखते हैं, और 4 में इसके छोटे वाले वेरिएंट में आपको मिलते हैं। ये एक जो ऑरेंज वाला जो कलर है वो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। और उन दोनों में
प्राइस का गैप करीब 14,000 रुपये का है, वो भी आप जानते हैं। और उसकी वजह क्या है, बैटरी पैक जो कि मेन सबसे बड़ी वजह है, बाकी सभी फीचर्स उतने ही हैं, क्योंकि अगर बड़ी भारी बैटरी होगी तो ज़्यादा आपको रेंज मिलेगी और ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। लेकिन हम स्टाइलिंग की बात कर रहे थे, अब स्टाइलिंग में आपको क्या नज़र आ रहा है, जो कि इन तीनों में ये अपनी स्टाइलिंग अपनी अपनी पसंद है। मुझे ये जो गाड़ी है ना, बिल्ड क्वालिटी के मामले में उन गाड़ियों से 20 ना सही पर 21 या यूँ कह लीजिए कि बराबर का मामले। यहाँ पे थोड़े आपको गैप वैप ज़रूर नज़र आ रहे हैं, पर उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ना बहुत लंबा चौड़ा खेल है, जो कि आप खेल सकते हैं। ऐसा हमें लॉन्च के वक्त पता लगा था। बहुत सारे आप देखेंगे ना, इसमें कई सारे पैनल्स हैं जो कि दिए गए हैं। इस बहुत ज़्यादा पैनल्स होने का दो तरीके में फ़ायदा है। एक ये कि अगर आपका कहीं गलती से दुर्घटना हो जाती है, कहीं स्क्रैच व्रैच आ जाते हैं, तो आप सिर्फ उस पैनल को बदल सकते हैं। अगर आप उसी को आप S1 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर एक सिंगल पैनल ही आपको नज़र आएगा, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है जो कि आपको उसमें उठाना पड़ेगा। ऐसे कुछ आप फ़र्क देख सकते हैं इन गाड़ियों में। आप लेने जाएंगे आपको सब पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले एक नज़र ज़रूर मार लीजिए कि इस वीडा V1 में क्या क्या मौजूद है। कलर ऑप्शन आप जानते हैं कि 5 और 4 है, यानी कि टॉप वेरिएंट में 5 और उसके नीचे वाले वेरिएंट में 4 हैं। ये 7 इंच का एक TFT मॉनिटर है जो कि आपको मिलेगा। यही आपको सेम साइज़ का आपको एथर में मिलेगा और ओला में भी मिलेगा, यानी कि तीनों में 7 इंच का है। कौन सा ज़्यादा अच्छा काम करता है, ये तीनों बराबर है, लेकिन इसका जो टच एंड फील है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। इसमें जो ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो फॉन्ट दिए गए हैं, जो कलर दिए गए हैं, उसमें ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। और क्या क्या है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पे एक इंजन किल स्विच दिखेगा, यहाँ पे एक SOS का बटन जो दिया गया है, ये भी बड़ा काम का बटन है जो कि आपको बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। ये SOS काम कैसे करता है कि जब आप इस गाड़ी को खरीदेंगे तो आपके 3 नंबरों को रजिस्टर किया जाएगा, और इन 3 नंबर्स को जो आपने रजिस्टर किए हैं ये आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होंगे। अगर आपकी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो आप इस SOS के बटन को दबाएं, आपके टच स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जो कि 10 सेकंड तक ब्लिंक होगा। अगर उस 10 सेकंड में आप इसको रोक देते हैं तो वो मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन अगर 10 सेकंड तक नहीं रोकते हैं तो वो मैसेज उन 3 मोबाइल नंबर से चला जाएगा और पता लग जाएगा गाड़ी की लोकेशन के साथ कि गाड़ी कहाँ पर फंसी हुई है। तो ये था SOS का बटन। इसके अलावा आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, जैसे कि कार्स में मिलता है कि आप एक लिमिटेड स्पीड पर अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं, ज़्यादा एक्सीलेटर पे टाइम पास नहीं करना चाहते तो आप इस क्रूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा करके आप सेट कर सकते हैं अपने क्रूज़ कंट्रोल को, जो कि फ़ायदेमंद भी है। लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 80 पे इसको लॉक किया गया है। और उस पर गाड़ी कैसी लगती है स्टेबल, वो हम अभी जांच लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको और बाकी क्या क्या चीज़ें मौजूद है। यहाँ पे 3 मोड भी मौजूद हैं इस स्कूटर के साथ, जो कि काफ़ी कारगर है। स्पोर्ट्स में हाँ आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। इको मोड है जो कि शायद आपको ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये कुल मिला के बटन्स दिए गए हैं। बटन्स और स्विचेस अच्छे प्रीमियम लग रहे हैं, फिट एंड फिनिश सही लग रहा है। और गाड़ी का ये जो हिस्सा है, दिस इज़ गुड फॉर कस्टमर्स। और क्या है, यहाँ पर कीलेस गाड़ी है, आपको सिर्फ मोटर ऑन करना है। और ये जो बटन है ना, ये है आपकी सीट के नीचे क्या माल है ये दिखाने का। ये देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ से खुलेगा क्योंकि इसका जो ओपनर है वो यहाँ बीच में दिया गया। 2 टैंक्स में इसको रखा गया, राइट। अब इन दोनों में क्या क्या है, यहाँ पर तो आप 26 लीटर का स्पेस है जो कि दिया गया है, जहाँ पे आप एक अपना हेलमेट रख सकते हैं, लेकिन फुल साइज़ बड़े वाला हेलमेट नहीं रख पाएंगे। छोटे वाला हेलमेट ये जो कि यहाँ पे ठीक से फिट होगा। और ये जो दूसरा कंपार्टमेंट है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ भी घुसा लेंगे। ये मेनली आपके जो चार्जिंग केबल वगैरह है उसको रखने की जगह है। और इसके नीचे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा माल। यस, ये वो चीज़ है जो कि इसको बाकी गाड़ियों से अलग करती है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर तो ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के लिए आप एक अच्छी खासी कीमत ले रहे हैं। और हीरो मोटोकॉर्प है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और काफ़ी वक्त लेने के बाद उसने इन गाड़ियों को उतारा है। तो कुछ तो फ़र्क चाहिए ना। क्या है वो फ़र्क जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि आप इस गाड़ी को वैसे तो चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको वो दोनों चार्जिंग ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, फास्ट चार्जिंग का और स्लो चार्जिंग का जो ऑप्शन मौजूद है, कहाँ पर उसके सॉकेट है। ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रेगुलर स्लो चार्जिंग, जो कि थोड़ा सा समय लेता है। और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग जो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बैटरी दे रखी है, जो हायर कैपेसिटी वाली इंजन है, जो टॉप मॉडल है, उसमें ये जो है ये 11 किलो का है, और दूसरे में आपको मिलेगा 10 किलो का। और इसका एक और है कि आप एक बैटरी के साथ भी इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इट विल रन एंड आप इसको घर ले जाके आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, 11 किलो तो आई एम श्योर आप जिम में वेट मारते होंगे, राइट।
तो दिस इज़ दी एक्स फैक्टर जो कि इस गाड़ी में है कि आप इसको बैटरी को घर पर ले जाकर भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस का भी इंतज़ाम जो है अब हीरो खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करवा रही है। गोग्रो एक कंपनी है ताइवान की, उसकी मदद से। तो ये आपने देख लिया है, गाड़ी पूरा ढांचा आपने देख लिया। और मैंने कहा ना कि ये जो पैनल्स है ना, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये पैनल, इस पैनल को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। इसको सिंगल सीट में बदला जा सकता है, इसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी हैं जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज़रूरी काम, और ये रहा जो आप देखना चाहते हैं, जो इसका फास्ट चार्जर है वो ये रही, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हैं और इसके लिए भी स्टेशंस और चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो हीरो मोटोकॉर्प खुद तैयार कर रही है। ये अभी तो 3 जगहों पे ही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली, जयपुर और बैंगलोर। ये जगह ना बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और यहाँ पर गाड़ी में जो खामियां हैं और कस्टमर में जिस तरह से इसको पसंद किया जाएगा, इस सबको समझने में आसानी पड़ेगी और उस चीज़ में भी आसानी पड़ेगी कि क्या ज़्यादा चल रहा है, स्वैपेबल ज़्यादा चल रहा है, चार्जिंग या कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट जो उनको समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए और फिर पूरे देश में फैलाने में हीरो को मदद मिलेगी, ऐसा हीरो का मानना है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो शायद मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, आप मेरे साथ बाद में शेयर करिएगा, उससे पहले आपने ये गाड़ी पूरी देख ली है, एक बार और नज़र मार लीजिए और साथ में अब अपने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको ये गाड़ी कितनी अच्छी लगी। अगर आपको दिया जाता है मौका इस गाड़ी को खरीदने का, तो आपको क्या ये डिज़ाइन पसंद है या फिर ओला का पसंद है या फिर एथर का पसंद है या टीवीएस का पसंद है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जो आप कमेंट्स में शेयर करते हैं ना, ये बातें ऊपर तक जाती हैं, कंपनीज तक जाती हैं और वो इससे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द कस्टमर लाइक, बिकॉज यू गाइज आर द किंग, इवन फॉर अस यू व्यूअर्स आर द किंग। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए कि इस गाड़ी का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है, इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं और क्या वो उम्दा हैं या नहीं। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ जो कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे पहले मौका मिलेगा। येस, वी आर गोइंग टू राइड दिस ब्यूटिफुल मशीन एट CIT, जो कि जयपुर में हीरो का R&D फैसिलिटी है। वहाँ पर हम इस गाड़ी को उसके ट्रैक पर परफॉर्मेंस में और हैंडलिंग पर चलाएंगे और देखेंगे कि इन 2 क्षेत्रों में ये गाड़ी कैसी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है, उस वक्त ये गाड़ी कितनी स्टेबल लगती है और हैंडलिंग में राइट लेफ्ट मूवमेंट, वेट इस गाड़ी का कैसा है। सो लेट्स गो एंड check out the Super Vida V1 on the track. So you need to be professional, you need to be safe, right? सेफ्टी के बारे में हम आपको बार बार कहते रहते हैं, चाहे आप स्कूटर पे हों या कार पे हों, सेफ्टी के जो मानक है उनको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और राइडर से मेरी इल्तिजा है, चाहे वो सफ़र 1 किलोमीटर का हो या 2 किलोमीटर का हो, बिना हेलमेट पहने ना सफ़र ना करें। और सीट बेल्ट मैंडेटरी है, सो मेक श्योर not just the front, even the rear passengers wear seat belt। सेफ्टी का ख्याल रखें, आपके और हमारे दोनों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब आपको एक राइड पर ले चलते हैं। अभी अपनी राय आपके साथ बांट रहा हूँ, अपनी राय आप अपनी राय मेरे साथ ज़रूर बांटिएगा। अगले 3 मिनट कहीं मत जाइएगा क्योंकि इन 3 मिनटों में आपकी बाइंग डिसीजन को मेक या ब्रेक करने के लिए जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गो। बेहद कम समय हमने ट्रैक पर इन स्कूटर्स के साथ बिताया, लेकिन इस कम समय में हमें इस स्कूटर से कोई शिकायत नहीं मिली। उल्टा इसकी शानदार हैंडलिंग ने हमें प्रभावित किया। 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने के लिए ये गाड़ी लेती है महज 3.4 सेकंड का समय। इस स्कूटर में आपको 8 bhp की पावर मिलती है और 5.2 bhp की कांस्टेंट पावर, जो कि हमें स्पोर्ट्स मोड में परफॉर्मेंस ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन में साफ समझ में आई। हैंडल बार और सीट पोजीशनिंग उम्दा है, आपके लंबे सफर में थकावट नहीं होगी। ध्यान रहे, रेंज ना भूलें, 143, 165, रियल वर्ल्ड में 30-40 कम लगा लीजिए। इस स्कूटर में दिया गया लिम्प होम फीचर रोचक है। अगर आपकी बैटरी का चार्ज लगभग खत्म होने वाला है तो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 8 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। सीट्स लंबी हैं, यानी सहयात्री को ज्यादा समस्या नहीं आएगी। और हीरो की माने तो 60% से ज्यादा बैटरी के साथ 2 सवारों को बैठाकर वीडा V1 18 डिग्री तक की चढ़ाई चढ़ सकती है। वीडा में दिया गया 12 इंच का टायर, जिसकी रोड पर ग्रिप बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग है। 3 मोड बेहद खूबसूरती से काम करते हैं।
इको मोड में 56 किलोमीटर प्रति घंटे, राइड मोड में आंकड़ा 68 किलोमीटर प्रति घंटे और स्पोर्ट्स मोड में यानी कि टॉप स्पीड पहुंच जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इस स्कूटर के साथ इस ट्रैक पर हम 82 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर ट्रैक पर बिताया गया यह समय हीरो मोटोकॉर्प या वीडा के फ्यूचर प्लान को बेहद इंटरेस्टिंग बनाता है। तो कुल मिलाकर मामला कहाँ पर आकर ठहरता है? मामला हीरो मोटोकॉर्प पे आकर ठहरता है, वीडा वन पर आकर ठहरता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मुझे डिज़ाइन के मामले में ये गाड़ी बाकी दोनों से अच्छी लगी। पसंद अपनी अपनी है, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगी। मुझे फिट एंड फिनिश भी ठीक ठाक लगा, बटन से स्विचेस की पोजीशनिंग अच्छी लगी और गाड़ी चलाने में बाकी दोनों से बेहतर लगी। अब मैं किन दो की बात कर रहा हूँ ये आप समझ चुके हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइए किन दो की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से ये बेहतर है और कौन सी है जो कि इससे मुझे बेहतर नज़र आ रही। तो इन चारों का जो समअप है वो आप समझ गए होंगे। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जो कि लॉन्च के वक्त पवन मुंजाल जी ने कहा था कि इट्स टाइम टू मेक वे, एंड फॉर वीडा वन इट्स टाइम टू मेक वे। दिस इज अ प्रॉमिसिंग स्कूटर एंड दिस इज गोइंग टू बी अ global player and a scooter that you would or I would love to have in my garage.